हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर fully funded scholarship for your bachelor, master and PhD programs, and this video is for you because in this video I'm gonna tell you about world leading universities, University of Pisa. It is one of the oldest and prestigious universities in Italy. और यूरोप में भी इस यूनिवर्सिटीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, पूरे वर्ल्ड में खैर इस यूनिवर्सिटी की इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये वर्ल्ड की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में आती है। जो टॉप की 500 यूनिवर्सिटीज है उनमें से एक यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा भी है। सो अगर किसी भी स्टूडेंट का ये ड्रीम है, ऑलमोस्ट मुझे तो ये पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ड्रीम ये होता है कि जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज है उसमें उनका एडमिशन हो जाए, तो ये उनमें से एक यूनिवर्सिटी है कि जिसमें अगर एडमिशन आपका हो जाता है तो आप बहुत लकी स्टूडेंट कंसीडर होंगे और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, अबाउट द एक्सेप्टेंस रेट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एंड यू नो कि कितना CGPA और कितनी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है टू अप्लाई इन दिस यूनिवर्सिटी, आल्सो द रैंकिंग ऑफ दिस यूनिवर्सिटी और इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है, ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड करती है। इसके अलावा व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू यू नीड टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। सो इस बहुत डिटेल वीडियो होने वाली है, इसमें किसी भी पार्ट को मिस ना कीजिएगा क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल कि अगर आप किसी पार्ट को मिस करेंगे तो वो पार्ट आपके एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए या स्कॉलरशिप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर वही क्वेश्चन आप लोग कमेंट में पूछ रहे होते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें ताकि आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं वो सारी की सारी उसमें सॉल्व हो जाए। University of Pisa is one of the leading universities in Italy and you know कि this university was established in 1343। तो इसके हिसाब से देखा जाए कि कितनी ओल्ड यूनिवर्सिटी और बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है इन यूरोप। अगर किसी भी स्टूडेंट का यहाँ पे एडमिशन हो जाता है तो उनके लिए जो जॉब मार्केट में एंट्री है वो बहुत ईजी हो जाती है क्योंकि ये लीडिंग यूनिवर्सिटी है, टॉप 500 में आती है। तो पूरे वर्ल्ड में स्पेशली यूरोप में जो है वो जॉब मार्केट में उनकी एंट्री स्टूडेंट्स की बहुत ईजीली हो जाती है। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी की has a rich history in academic excellence और innovation। इसके अलावा दिस यूनिवर्सिटी का जो एक्सेप्टेंस रेट है दैट इज 40 to 50%। लेकिन जो एक्सेप्टेंस रेट है ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी वेरी करता है। कुछ डिपार्टमेंट्स का क्राइटेरिया इतना टफ नहीं होता, वहां पे बच्चों को लो परसेंटेज पे भी जो है वो एडमिशन मिल जाता है। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स का क्राइटेरिया थोड़ा टफ होता है, वहां पे लो परसेंटेज पे इतना एडमिशन नहीं मिलता। लेकिन जो हम लोगों ने नोट किया है वो ये किया है कि ऑलमोस्ट 80 to 85% स्टूडेंट्स के एडमिशन यहाँ पे हो जाते हैं। इसके अलावा talk about the ranking of this university. This university ranked 230th in the world। अगर हम लोग यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में 82 नंबर पे ये यूनिवर्सिटी आती है, इटली में ये यूनिवर्सिटी 9th नंबर पे आती है और टस्कनी जो रीजन है इनका उसमें ये 1st नंबर पे ये यूनिवर्सिटी आती है। सो टॉप की यूनिवर्सिटीज में से है ये, देखें वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में ये यूनिवर्सिटी होती है। तो अगर आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाता है तो आपके जो ड्रीम्स है और आपकी फैमिली के ड्रीम्स है वो फुलफिल हो सकते हैं। दिस यूनिवर्सिटी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेवरल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, डिपार्टमेंट ऑफ वेटरनरी साइंस। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा कि डिपार्टमेंट्स कितने डिपार्टमेंट्स इस यूनिवर्सिटी में है, तो आप अपनी फील्ड से रिलेटेड किसी भी डिपार्टमेंट में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। Now talk about the scholarship of this university। इस यूनिवर्सिटी में मेरिट स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है और एक और स्कॉलरशिप है दैट इज नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। सो मेरिट स्कॉलरशिप क्या स्कॉलरशिप है? मेरिट स्कॉलरशिप आपके मेरिट की बेस पे होता है कि अगर आपका CGP हाई है और आपकी परसेंटेज हाई है देन यू कैन अप्लाई इन दिस फॉर दिस स्कॉलरशिप। अच्छा, इसके जो अमाउंट दी जाती है वो फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट 7500 यूरोज पे किए जाते हैं। इसके अलावा जो है वो आपका जो 100% अकोमोडेशन है वो आपको मिलती है। इसके अलावा जो आपकी ट्यूशन फी है वो 100% जो है वो वेव हो जाती है। सेकंड और थर्ड ईयर में आपको 8000 की अमाउंट मिलती है और आपका 50% ट्यूशन फी जो है वो वेव हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप इज आल्सो कॉल्ड योर रीजनल स्कॉलरशिप। हर रीजन में अलग अलग स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जाती है। इटली में टोटल 20 रीजन है और 20 के 20 रीजन जो है वो अपने जो रीजन में यूनिवर्सिटीज है उनके स्टूडेंट्स चाहे वो
नेशनल स्टूडेंट्स है चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। अब ये किस बेस पे होता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर होता है कि अगर आपके घर की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है ये लो है तो आपका स्कॉलरशिप ज्यादा होगा। अगर आपके घर की फाइनेंशियल सिचुएशन हाई है थोड़ी सी, तो आपका स्कॉलरशिप जो है वो आपको पार्शियल स्कॉलरशिप मिलेगा। तो नो टॉक अबाउट द बेनिफिट ऑफ रीजनल स्कॉलरशिप। रीजनल स्कॉलरशिप में एक तो आपकी ट्यूशन फी जो है वो वेव हो जाती है, और इसके अलावा आपको स्टाइपेंड मिलता है जो कि 6,000 to 7,000 होता है। हर रीजन का जो है वो डिफरेंट होता है, थोड़े से तकरीबन 200-500 यूरोस के डिफरेंस के साथ जो है ऑलमोस्ट 600 to 700 आपको यूरोस मिलते हैं, आपको अकोमोडेशन मिलती है। इसके अलावा एक फूड जो है वो आपको फ्री होता है, आपका एक कार्ड बन जाता है जिसे मेंसा कार्ड कहते हैं, मेंसा डेट इज कैंटीन कार्ड आपको मिल जाता है। उस बेस पे एक फूड आपको फ्री में मिलता है, और जो सेकंड फूड है, सेकंड मील है, वो आपको हाफ प्राइस में मिलेगा। इसके अलावा आपको इंटरनेशनल मोबिलिटी के चांसेस मिलते हैं। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि अगर आपने एक सेमेस्टर इटली से कर रहे हैं तो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आपको यूनिवर्सिटी यूरोप के किसी और कंट्री में भेजेगी, और इसका एडवांटेज ये है कि आपको स्कॉलरशिप की अमाउंट तो मिल ही रही है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करती है। ट्रांसपोर्टेशन का आपका एक सेपरेट कार्ड बन जाता है जिसमें आप लोग मेट्रो, ट्रैम और बसेस वगैरह सारा कुछ यूज कर सकते हैं, और वो आपको डिस्काउंट रेट में मिलता है। तो इतने ढेर सारे बेनिफिट्स है यहाँ पे आने के और यहाँ से स्कॉलरशिप लेने के, तो जरूर अप्लाई कीजिएगा इस यूनिवर्सिटी में। So now talk about the eligibility criteria to apply in the university. First thing is you must be an international student to apply in the university for the scholarship. Obviously, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर योर बैचलर स्टडी तो आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर योर मास्टर डिग्री प्रोग्राम तो आपके पास मास्टर डिग्री के लिए बैचलर की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। और इसके अलावा इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम देन यू मस्ट हैव योर मास्टर डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। अब यहाँ पे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि डिग्री होना जरूरी है, तो डिग्री होना जरूरी नहीं है व्हाइल यू आर अप्लाइंग, बट एट द टाइम ऑफ प्री एनरोलमेंट यू मस्ट हैव योर डिग्री, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अप्लाई करते के टाइम तो डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं करती हैं। वो ये कहते हैं कि ठीक है आप ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे आप अप्लाई कर ले, लेकिन एट द टाइम ऑफ प्री एनरोलमेंट यू मस्ट हैव योर डिग्री एट द टाइम। सो आपके पास जब डिग्री है तो आप प्री एनरोलमेंट के टाइम पे प्री एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करें, और स्कॉलरशिप के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे डिग्री वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। और स्कॉलरशिप के लिए आपके पास एक डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके लिए आपने अप्लाई करना होता है, जस्ट लाइक आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, इसके अलावा आपका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हो गया, इसके अलावा एफआरसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपने अप्लाई करने होते हैं फॉर योर ईजे। और ईजे एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिस बेस पे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी आप इनकम स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट का जो डॉक्यूमेंट होता है वो अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे आपने इस चीज को अपने माइंड में रखना है कि उसके अंदर जो आपने इनकम लिखवा रहे हैं अपनी फैमिली की, तो आपने 11,000 यूरो से कम की इनकम होनी चाहिए, यूरो से कम की इनकम होनी चाहिए, क्योंकि 11,000 यूरो से ज्यादा की इनकम होगी तो आपका जो है पार्शियल स्कॉलरशिप होगा। तो इस चीज को अपने माइंड में जरूर रखिएगा। व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू you need to apply for the scholarship? First of all, you would need your passport या ID card. ID card अगर आपका इंग्लिश में है then you can apply on the basis of your ID card. लेकिन अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो obviously आपकी रिजेक्शन आ जाएगी। Second thing is your CV. Third is your motivational letter. That is one of the most important document to apply in the university and to apply for the scholarship. तो जो आपका motivational letter होता है that is also called statement of purpose. उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। उसमें जो आपके गोल्स हैं, जो पास्ट के गोल्स रहे हैं, जो फ्यूचर के गोल्स हैं, इसके अलावा आप क्या करना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी को कैसे सर्व करना चाहते हैं, कम्युनिटी को कैसे सर्व करना चाहते हैं, और आपकी इस डिग्री का इस प्लेनेट पे क्या इफेक्ट होगा। तो यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग इन द मोटिवेशनल लेटर। तो इसके अलावा जो है आपको यू वुड नीड 2 रिकमेंडेशन लेटर्स फ्रॉम द प्रोफेसर। इसके अलावा आपको चाहिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो गया, ऑल योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, किसी भी कोई भी तरह का आपने सर्टिफिकेशन ली हुई है, वो आपका चाहे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो या आपने कहीं से ट्रेनिंग की है या कहीं से आपने सेमिनार वगैरह अटेंड किया है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट है आपने सारा कुछ उसमें अटैच कर देना है अपनी एप्लीकेशन में। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है आपको इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। अच्छा, जो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है वो ओपन हो चुके हैं और इनकी जो डेडलाइन है वो फरवरी इस यूनिवर्सिटी में है कि फरवरी तक आपके पास टाइम है इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का। तो आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए, आपके पास यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू अप्लाई फॉर द अप्लाई इन द यूनिवर्सिटी एंड टू गेट द एक्सेप्टेंस लेटर। लेकिन एक और चीज बताती हूँ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जिसमें होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली चीज होती है। आप लोग आएंगे, आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलता जाएगा, सीटें फिल होती जाएंगी, उनके पास सीटें कम होती जाएंगी, तो आप जैसे ही जल्दी अप्लाई करना स्टार्ट करें, जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतने आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस जो है वो ज्यादा होंगे। तो आई होप आपको सारी चीजों की समझ आ गई होगी।
अगर आपको लगता है कि कोई चीज मिस हुई है या किसी चीज की आपको समझ नहीं आई, देन यू कैन आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।